तो हाय एवरीवन, तो आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे ट्रिक्स के माध्यम से हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ट्रिक्स जानेंगे और कोई भी मॉलिक्यूल्स का हम लोग विद इन 10 सेकेंड में हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल्स को देखते ही बोल सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन ये होगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है यानी कि ट्रिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर, वो बेसिकली ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम प्लस 1 इंटू सराउंडिंग आइटम और प्लस माइनस 1, ये किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए BeCl2 का निकालते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो पहले इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp होगा। ठीक है, अगर वही इलेक्ट्रॉन पे अगर 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp2 होगा। 3 है इलेक्ट्रॉन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन भी 3 होना चाहिए, मतलब कि 3 डैट मीन्स जैसे यहाँ पे एक s का ऑर्बिटल है और एक 2 का और 2 जो है वो p ऑर्बिटल है, तो 3 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो sp2 हो गया। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल आप BeCl2 का लेंगे। ठीक है, तो BeCl2 है तो इसका कैसे निकालेंगे हम लोग? जस्ट 10 सेकेंड में। तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड आउट करेंगे। तो सेंट्रल आइटम क्या है? बेरिलियम। तो बेरिलियम किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हो गया 2 प्लस सराउंडेड आइटम कितना है? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है तो 1 इंटू 2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 हो गया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा बी इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp होगा। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं फिर NO3 माइनस। तो NO3 माइनस, तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें सेंट्रल आइटम कौन सा है? सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन है। ठीक है, सेंट्रल आइटम कैसे चूज करते हैं? नॉर्मली बेसिकली जो है वो सेंट्रल आइटम जो सबसे कम हो, ठीक है, तो वो सेंट्रल आइटम हो जाता है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, जो एक ही नाइट्रोजन है तो वो एक सेंट्रल आइटम हो गया। तो सेंट्रल आइटम क्या लिखे हैं यहाँ पे फॉर्मूला में कि ग्रुप नंबर, किस ग्रुप नंबर से बिलोंग कर रहा है सेंट्रल आइटम? तो नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? 5A। ठीक है, यानी 5th ग्रुप, यानी 5 प्लस, और हाँ यहाँ पे सराउंडेड आइटम में अगर ऑक्सीजन आ जाए तो हम लोग उसको 0 मानते हैं। अगर सराउंडिंग आइटम में अगर ऑक्सीजन आ जाए तो इसको हम लोग 0 ट्रीट करते हैं। ठीक है, वही अगर सेंट्रल आइटम अगर ऑक्सीजन होगा तो नॉर्मली जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा उसको उसी हिसाब से डील करेंगे। लेकिन अगर सराउंडिंग में अगर ऑक्सीजन आइटम आ जाता है तो उसको हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग सराउंडिंग आइटम इंटू 1 करते हैं, मतलब जितना सराउंडिंग रहता है उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर में Cl2 के साथ किया। ठीक है, तो वैसे ही नीचे में ऑक्सीजन को हम लोग 0 ट्रीट करेंगे, यानी कि 0 इंटू 3। ठीक है, 0 इंटू 3, यानी कि हम लोग बेसिकली 0 मान देंगे ऑक्सीजन को। ओके, और आइटम के लिए 1 मानने हैं और जितना आइटम रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सराउंडिंग आइटम का। ठीक है, और यहाँ पे निगेटिव है, तो निगेटिव का मतलब नॉर्मल लाइफ में निगेटिव का मतलब तो वो निगेटिव अलग ही होता है। ठीक है ना, लेकिन केमिस्ट्री में निगेटिव का मायने कुछ चेंज हो जाता है, इसको पॉजिटिव वे में लिया जाता है। निगेटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन
जो है वो गेन है, गेन किया है, यानी गेन किया हुआ है। बेसिकली कोई भी चीज़ गेन होता है तो क्या होता है, उस चीज़ में जुड़ता है, उस चीज़ में जुड़ेगा तो क्या होगा, गेन होगा इलेक्ट्रॉन, तो जुड़ेगा यहाँ पे +1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3 है, तो कितना हो गया, इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो 3 का कितना होता है sp2, ठीक है। इसके बाद NO2 को मान लीजिए NO2 माइनस, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मली ये जो नाइट्रोजन है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 5 से, 5A से, यानी 5 से, तो 5 प्लस वही 0 × 2, और निगेटिव है तो वही इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा बेसिकली 3। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा, लेकिन और कभी कभी क्या पूछता है ना कि इसमें जैसे हम लोग शेप निकालते हैं मौलिक, ठीक है, उसमें पूछ देगा कि इस आइटम में लॉन पेयर कैसे है, ठीक है, तो इस हिसाब से आप लॉन पेयर भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन पेयर जितना आएगा उतना अगर सराउंडेड आइटम है तो लॉन पेयर 0 होगा। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आया है, ठीक है, तो 3 आया है तो सराउंडेड आइटम भी 3 है, मतलब 3 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, तो इसका लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा, इसका लॉन पेयर जो होगा, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन वो 0 होगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आया, लेकिन सराउंडेड आइटम जो है वो 2 ही है, ठीक है, 2 ही है, 2 ही ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन वो बेसिकली 1 होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा फिर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि SO4 2-, ठीक है, तो सराउंडेड आइटम, सेंट्रल आइटम किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 6 ग्रुप से, ठीक है, तो 6 प्लस वही ऑक्सीजन को हम लोग 0 मानते हैं तो 4 × 0, और निगेटिव है तो वही गेन होता है इलेक्ट्रॉन तो वो ऐड हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 होगा ना। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है और 3 p का ऑर्बिटल है, तो 3 1 4 हो गए। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर में 4 आया है, लेकिन और यहाँ पे सराउंडेड आइटम भी 4 है, मतलब सल्फर से 4 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कोई पूछेगा कि SO4 2- में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा सेंट्रल आइटम पे, ठीक है, तो 0 होगा, एक भी नहीं होगा, ठीक है, तो इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। और आप जैसे कभी कभी कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे निगेटिव है तो क्या करेंगे, तो बेसिकली अगर समझ में नहीं आए तो निगेटिव की जगह यहाँ पे +1 जोड़ देना, अगर पॉजिटिव दिखे, ठीक है, तो -1 कर देना, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पूछेगा कि NH3 का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो कुछ नहीं, वही शॉर्ट ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉन पेयर पहले निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकलेगा, तो वही सेंट्रल आइटम किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है 5 ग्रुप से, ठीक है, 5 प्लस और 1 × सराउंडेड आइटम कितना है हाइड्रोजन 3 है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो कितना हो गया 4 हो गया, फोर आया, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आया 4 आया, लेकिन यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन से कितना आइटम सराउंडेड आइटम जुड़ा हुआ है 3 ही जुड़ा हुआ है, तो कोई पूछेगा कि NH3 में सेंट्रल आइटम पे कितना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो बोलेंगे 1, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। फिर मान लीजिए H2O,
ठीक है। तो H2O वाटर में सेंट्रल आइटम कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। तो हमने अभी बताया था कि ऑक्सीजन अगर सराउंडेड आइटम में होगा तो उसको जीरो ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर जीरो, अगर ऑक्सीजन जो है अगर वो सेंट्रल आइटम में है तो उसको जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा बेसिकली उसी से हम लोग डील करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन जो है वो 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। 6 + 1 इंटू सराउंडेड आइटम कितना है, 2 हाइड्रोजन है तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा बेसिकली 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 ही होगा, ठीक है। लेकिन इसका लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन वो जो है वो 2 होगा। क्यों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन से बॉन्डेड कितना आइटम है, दो ही हाइड्रोजन सराउंडेड में है, तो 2 और होना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा सेंट्रल आइटम पे। ऐसे आप देखे भी होंगे फिगर, ऐसे रहते हैं फिगर, तभी ना ऑक्सीजन का ऑक्टेट रूल पूरा हो पाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 और ये 8 इलेक्ट्रॉन से वो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम लोग निकालते हैं और देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स ई जेनॉन O2F2 का कोई मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, ठीक है, और इसका कोई पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो कुछ नहीं, वही इलेक्ट्रॉन पेयर आपको निकालना है। इलेक्ट्रॉन पेयर होता क्या है, तो वही सेंट्रल आइटम का हमको ग्रुप नंबर लिखना है। तो सेंट्रल आइटम यानी कि जेनॉन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, बेसिकली 8A से, यानी कि 8 से बिलोंग करता है। तो 8 इन प्लस सराउंडेड आइटम फ्लोरीन है और ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन को तो हम लोग 0 से ट्रीट करते हैं, तो 0 × 2 प्लस और सराउंडेड आइटम फ्लोरीन भी है तो उसको 1 × फ्लोरीन कितना है, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो 5 होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 5 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगा, sp3d2 होगा, sp3d2 नहीं, सॉरी sp3d होगा, ठीक है। क्योंकि 3 ऑर्बिटल p में, एक s में तो 4 और एक d में तो 5, ठीक है। लेकिन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूछेगा तो कितना होगा, यहाँ पे आ कितना रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सराउंडेड आइटम कितना वो दिया हुआ है, 4 ही दिया हुआ है, 2 ऑक्सीजन है 2 फ्लोरीन है। तो इसमें पूछेगा कितना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1 होगा। अगर मान लीजिए IF3, इसका कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर पहले निकाल लेते हैं। तो बेसिकली आयोडीन जो है किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 7th ग्रुप से, ठीक है। प्लस 1 × सराउंडेड आइटम कितना है, यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5। हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका भी sp3d होगा, ठीक है। लेकिन कोई पूछेगा यहाँ पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे आ कितना रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर, कुछ नहीं, आपको लॉन पेयर निकालने के लिए बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ रहा है, ठीक है। अगर उतना ही अगर सराउंडेड आइटम है तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 होगा। लेकिन अगर उससे कितना कम है, जैसे कि यहाँ पे 5 है मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन है कितना सराउंडेड आइटम में, 3 ही है, तो कितना घट रहा है, 2 घट रहा है सराउंडेड आइटम, तो 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि IF2 माइनस ले लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे, तो ये भी 7th ग्रुप का है, तो 7 + 1 × 2, ठीक है, और माइनस है तो नॉर्मली प्लस कर दीजिए, +1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन 5 आ रहा है, लेकिन सराउंडेड आइटम कितना है, 2 ही है, तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि IF7 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेते हैं। तो आयोडीन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 7th ग्रुप से, ठीक है, 7th,
प्लस 1 इंटू सराउंडेड आइटम, फ्लोरीन यहाँ पे कितना है 7 है, तो इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है IF7 का कितना हो जाएगा sp3, तो ये हो गया 4 sp3 D2 सॉरी sp3 तो 4 इंटू 6 अब भी आ जाएंगे D3 होगा, ठीक है, ये हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए SF6 ले लीजिए, इसका कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या होगा 6 ग्रुप से सेंट्रल आइटम बिलोंग करे, तो 6 प्लस 1 इंटू 6 सराउंडेड आइटम फ्लोरीन 6 है डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 6 आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 D2 होगा ना, एक S 3 P और 2 D, तो कितना होगा 1 3 4 और 4 2 6, और यहाँ पे सराउंडेड आइटम भी 6 है और इलेक्ट्रॉन पेयर भी मेरा 6 आ रहा है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे 0 होगा। ऐसे भी आप देख लीजिए कि इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ऐसे बनता है, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस टाइप से इसका SF6 का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो यही था शॉर्ट ट्रिक्स, और आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और इसी तरह के शॉर्टकट्स वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको आता रहे। थैंक यू।